कानपुर में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भारतीय दलित पैंथर के तत्वावधान में भारत रत्न परम पूज्य बोधिसत्व डॉ. बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर 2025 को छोटी पार्क मैक्रावर्टगंज कानपुर नगर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सभा के पूर्व तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित किया गया तथा दीप प्रज्वलित कर त्रिसरण एवं पंचशील का पाठ किया गया। डॉ. बाबा साहब अंबेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए आए हुए अतिथिगणों ने अपने वक्तव्य में कहा कि डॉ. बाबा साहब अंबेडकर नाम नहीं आंदोलन है, नाम नहीं भारत वर्ष का सरताज है, नाम नहीं भारत वासियों का हृदय है, नाम नहीं समूचे विश्व का दिल है। आज पूरे विश्व में बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है और ये 6 दिसंबर 1956 को हमारे इस दुनिया से चले गए, महापरिनिर्वाणित हो गए और उनकी यादगार में आज हम सभी लोग सम्मान के साथ 6 दिसंबर 1956 आज जो है 6 दिसंबर 2025 को महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। इस परिनिर्वाण दिवस मनाने की सही तरीका केवल यही है कि सदी श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम बाबा साहब के बताए हुए संविधान पर चलने के लिए तत्पर रहें। यदि हम संविधान पर हम यहाँ बक के चले जाते हैं और उनके पत्र चिन्हों पर नहीं चलते हैं तो ऐसी लोगों से हमारी यही गुंजाइश है कि तुम बाबा साहब के सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाते हो। तुम केवल अवसरवादी हो, अवसरवादिता का फायदा उठा करके इधर पार्टी उधर पार्टी उसमें सब में घुस जाते हो, जिससे बाबा साहब के मूल सिद्धांतों से आप विचलित होकर के आज देखा जाए कि संसार में आज भारतवर्ष में जो हमारे SC ST और OBC के करीबन 290 सदस्य हैं। आज सरकार में कोई बोल पाता है? नहीं बोल पा रहा है, लेकिन सरकार उनकी है ये 165 और 90 अगर सरकार से निकल जाए तो सरकार तो कल धड़ाम से गिर जाएगी। ये मूर्खता हम लोगों की है और पढ़े लिखे लोगों की है और जो इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस भव्यता को अगर सही बनाना है तो हमें ऐसी पार्टी से, मैं दावे के साथ कहता हूँ, भाजपा छोड़, जिसको पहले हम लोग कहते थे जनसंघी महाभंगी, आज वही भाजपा के रूप में आई है। इसको सदियों से किसी ने नहीं चाहा। आज लोग जो चाह रहे हैं SC ST OBC लोग वो महामूर्ख हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जितने भी MLA और MP हैं ये सब स्वार्थवश वहाँ लगे हुए हैं और अगर उनके ये कह दिया जाए, अनुग्रह करता हूँ कि आप ऐसी पार्टी का बिल्कुल त्याग करें जो पार्टी जो है देशभक्त ना होकर के, जो पार्टी कसाईयों से, गाय के कसाईयों से चंदा मांगती हो, ऐसी पार्टी को हमें क्या कहना चाहिए। मैं इस बात को धन्यवाद देता हूँ कि पत्रकार लोगों को कि वो आते हैं, हमारी बात सुनते हैं और हमें जबरदस्ती प्रेस करते हैं कुछ ना कुछ जो मैं बोलता हूँ। लेकिन सही बात यही है, जो गाय के मांस का विचार करे, उनसे चंदा ले, वो नीच पार्टी है। उस पार्टी को कदम मोट दो। मैं सभी लोगों से करना चाहता हूँ, अगर देश की एकता और अखंडता को कायम रखना है तो बहुजन समाज को, बहुजनों को वोट करो, बहुजनों को वोट करो। बहुजन का मतलब हमारा ये नहीं है कि ब्राह्मण भी हमारा बहुजन है, ठाकुर भी हमारा बहुजन है और वैश्य भी हमारा बहुजन है और 85% वो भी हमारा बहुजन है, SC ST वो भी हमारा बहुजन है। हम बहुजन की बात करता हूँ। लेकिन पार्टी की अगर बात की जाए तो पार्टी सबसे गंदी पार्टी अगर आई है तो भाजपा है, जिसने इस देश को सत्यानाश कर दिया है और इसे कगार पर खड़ा कर दिया है। जल्द ही देश ये परतंत्र हो जाएगा। इसने ऐसी न्यूज़ डाल दी है। धन्यवाद।